तो भाई इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, पहले मैं चालू करता हूँ, फुल स्पीड करता हूँ। ये तो ऊपर है, ये पहले बात ये खराब हो रहा है, इसमें हाथ मारना पड़ेगा। हाथ चला है, ऑटोमेटिक चल रहा है अपना। कितना है स्पीड? 3 पे चल रहा है। फुल स्पीड कितनी है? 38, जबकि 45 आनी चाहिए। ठीक है, और पहले बार ये इसकी सर्विस कितनी है? स्पीड 25, पहले बार ठीक है। ये विदाउट लोड स्पीड है, ना घूम रहा पहिया, रुकेगा भी नहीं भाई ये। चलो, और ये इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये 14 पे चलता रहता है। जब बैठ जाते हैं तो ये 10 की स्पीड हो जाएगी। और दिक्कत है हो रहा है अब इसकी, भाई हमें बैटरी निकालनी पड़ेगी, इसकी सर्विस होगी। एक दिक्कत और वो, उसका हॉर्न भी नहीं चल रहा है, कभी चलता है कभी नहीं। तो भाई लोगों उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफी चीजें खराब हो रही है, बहुत दिन से सर्विस नहीं की है। वैसे क्या सर्विस मैं खुद ही करता हूँ, आपको बता दूं। मैं बाहर करवा तो कहीं मजा नहीं आता, मतलब कोई खास सर्विस नहीं करते, मैं अपने हाथ से करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। तो भाई फटाफट कुछ सामान ले लेते हैं, मतलब कुछ टूल ले लेते हैं। तो भाई हम क्या क्या लेके जा रहे हैं भैया? ये स्क्रू खोलने के लिए ड्रिल मशीन, ये इसके सेट है, ये छोटी हथौड़ी, बस ये पाना, और भाई चाबी, प्लेयर और स्क्रू ड्राइवर। फटाफट गाइस, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, फटाफट खोलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों, थैंक गॉड कि भाई बैटरी एक भी नहीं फूली है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, और अब इन बैटरी को निकालना बाकी रह गया है। कि साइड के क्लिप टूट गए हैं, जिससे भाई आवाज़ करता है, ये साइड वाले, ये निकाल दिए मैंने, ये चिपकाऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई फटाफट इन बैटरी को निकाल के स्टोर में लेके जाते हैं। बैटरी की दुर्गति, चले भाई लेकर चलते हैं स्टूडियो में। अरे भैया हालत खराब हो गई भाई साहब, इतने पसीना आ गया भाई। देखो ये देख रहे हो क्या मस्त हालत खराब हुई। चलो भाई साहब, इसके हुक टूट चुके हैं, आई थिंक इन्हें क्या कहते हैं, सपोर्टर या नक्के कहते हैं हिंदी में शायद। ये भैया टूट चुके हैं, तो भाई साहब ये आवाज करता है। भाई लोगों, आज इस वीडियो में कंप्लीट ईवी स्कूटर की सर्विस करूंगा, ये कोशिश करूंगा भाई जो कि मोटी मोटी चीज आपको दिखा सकूं। तो भाई लोगों, सबसे पहले भाई इन्हें हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इन पर गंदगी लगी पड़ी है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है भाई। मैंने धोऊंगा भी, पहले मैं अच्छे से कपड़े से वॉश करूंगा। ओ कपड़े से वॉश कैसे कर लेंगे? कपड़े से साफ करूंगा, हाँ कपड़े साफ करूंगा। पहले थोड़ा फास्ट में गाइस कर लेते हैं, लोग गाइस, वरना काफी लंबा बैठ जाएगा ये। हाँ तो भाई साफ तो हो गए। अब भाई साहब इन्हें फटाफट धोते हैं पानी से, या धोना रे यार, एक काम करते हैं, सीधा कपड़ा गीला करते हैं, कपड़े साफ कर लेंगे, एक ही बात है ना। पुराने दिन याद आ गए भाई मेरे को। चले भाई साहब, भाई एक बैटरी का चलो अच्छे से ऐसे ही साफ कर देते हैं, मोटा मोटा, मतलब कोई चमकाना तो है नहीं भाई कि मतलब चमकाए देंगे। गाइस आपको यकीन तो नहीं होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ भाई, घुटनों तक पानी भरा रहता है ना, घुटनों तक, वहां से भी गाइस मैं स्कूटी को निकाल के ले जाता हूँ पानी में भी। और भाई ये बैटरी पूरी डूब जाती होंगी, क्योंकि भाई जमीन से आते थे 7-8 इंच ऊपर है, और भाई साहब वो पानी काफी ऊपर तक है, यहाँ तक 1 फुट से ऊपर। तो भाई ये बैटरी पूरी पानी भीग जाती है, समझ गए? तो भाई ये कितनी ज्यादा कीटाणु लेकर घूम रही होंगी पर अंदर। ठीक है, तो इसलिए भाई साफ करना तो बनता है। ये मैंने अच्छे से साफ कर दिया। हाँ भाई, इन पर तेल नहीं लगाया, चमक के लिए सारी डर्ट मट्टे अच्छे गाइस मैंने साफ कर दिया। साइड में जम रही थी, यहाँ पे जम रही थी, ये साफ हो गए। और भाई लोगों, ये भैया कपड़ा मैंने फिर से निचोड़ दिया है। और भाई ये जो पेड़ है ना, ये वाला जो पौधा है, पेड़ तो नहीं पौधा जो है भाई, इसका भाई मैं नाम भूल गया, लेकिन भाई ये है बहुत अच्छा पौधा भाई। हम इस पर कपड़े सुखाते हैं, इसके जो कांटे है ना, देखो भाई ये कांटे जो है ना, ऐसे में घुस के भाई कितनी हवा चल जाए ये नहीं निकलेगा, कपड़ा ये फंस जाता है। तो रुपट्टा सुपट्टा हल्के कपड़े होते हैं, इसको सुखा देते हैं। ठीक है, तो जाते नहीं है। तो भाई हर वो बंदे के लिए ये ब्लॉग इंपॉर्टेंट है, जिस भैया का पास स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला, या भाई साहब वो इंटरेस्ट रखता हो, उसके लिए भी भाई बैटरी कैसे चेक की जाती है, और भाई बैटरी को कैसे बैलेंस किया जाता है। क्योंकि भाई साहब स्कूटी का जो चार्जर है उसमें बैलेंस का ऑप्शन नहीं है, वो बैलेंसर नहीं है। ठीक है, और भाई इसमें अगर किसी भी एक बैटरी का बैलेंस बिगड़ा तो भाई पूरी बैटरी का बैलेंस खराब हो जाता है। ठीक है, तो भाई लोगों, हम ले रहे हैं मल्टीमीटर, और भाई एक एक करके इनके वोल्टेज चेक करेंगे। 12.95, देखते हैं कितना फर्क आता है। ये भी लगभग ठीक है, हाँ ये भी लगभग ठीक ही है, फर्क तो खैर आ रहा है इनमें। तो भाई थैंक गॉड हमारी बैटरी लगभग ठीक है, मतलब बैलेंस ये देखा जाए तो। फिर भी अगर ना और अच्छे से बैलेंस करना हो तो भाई हम एक काम कर सकते हैं। अगर किसी का सपोज करो इसमें 12 आ गए, इसमें 11 आ गए, इसमें 10 आ गए, इसमें 13 आ गए, अगर ऐसा हो किसी के साथ, तो भाई मैं आपको उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले भाई आप क्या करोगे, इन सारी बैटरी को एक तरफ लगाओगे, मतलब कि इनके जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो सबके एक साइड करोगे, क्योंकि भाई अभी तक सीरीज में चार्ज हुई है, इसमें लगा इनका बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और इन सारों को एक साथ कनेक्शन करना है पैरेलल में, यानी कि नेगेटिव एक साथ जोड़ना है और पॉजिटिव इनका एक साथ जोड़ना है, और आधे घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे इनके वोल्टेज लगभग सबके बराबर हो जाए। तो भाई मैं आपको बहुत सिंपल जोड़ बताऊंगा। इसका जो स्क्रू है, ये बोल्ट है, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, सारों के, क्योंकि वैसे इनके अंदर कनेक्शन तो इनके थ्रू होंगे। और भाई कोई भी आपको वायर लेना है, जैसे भाई मैं ये टिन वायर ले रहा हूँ, देखो इसकी पावर बैटरी के अंदर काफी पावर है, देखो हो गया ना। तो भाई एक है थोड़ा हल्का वायर, लेकिन चल जाएगा। ऐसे करो, अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भाई ऐसी
नेगेटिव में पॉजिटिव मत जोड़ देना वरना सीरियस हो जाएगा। ले जाओ ऐसा, ठीक। अब भाई ये लगभग सेम आ जाएंगी, आधे घंटे 1 घंटे ना छोड़ दो, ठीक है। बाद में वोल्टेज चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चल भाई मिलते हैं आधे घंटे बाद। भाई काम करते हैं, आधे घंटे बाद नहीं मिलते हैं, अभी मिलते हैं। इतना भाई ये बैलेंस हो रही है, ये बिना बैलेंसर के ऐसे बैलेंस आप कर सकते हो, तो आपको सब वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। बाद में चेक कर लेंगे। तो भाई अब उनको जोड़ते हैं जो ये इसके टूटे हुए हैं पार्ट। तो भाई इन्हें चिपकाना तो खैर आसान है, लेकिन भाई से इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। चिपकाने में रोकने फर्क है कि भाई साहब ये लंबे समय तक कैसे रुकेंगे। इससे तो मतलब चिपक जाएंगे भी, लेकिन भाई बाद में जल्दी टूट जाएंगे। तो भाई इनका हम जुगाड़ भी देखेंगे कि कैसे भाई ये रुके। तो इससे खाली मैं इसमें चिपका रहा हूँ, जिस भाई फिलहाल ये टेम्परेचर तौर पर चिपक जाए अभी। तो भाई लोगों को भी इसे जोड़ने के लिए मच्छरदानी कहते हैं इसे, लेकिन भाई साहब ये बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब इस काम के लिए जो प्लास्टिक वेल्डिंग काम के लिए अलग से एक नेट आती है, लेकिन भाई मेरे पास फिलहाल है नहीं, पर लाऊंगा जरूर। बहुत दिन से गाइस मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल गए लेकर आऊंगा। तो फिलहाल भाई हम दूसरे जुगाड़ करेंगे, और ऐसा करने से गाइस ये मोटी बजेगी और ये दिक्कत करेंगे। तो भाई स्टेपलर की पिन, तो भाई हम इनका यूज करेंगे। खैर ये भी जुगाड़ आसानी से मिल जाता है, तो ये फ्लैट से जो ना मुझे अलग करने पड़ेंगे करके। अब भाई मेरे पास ये जुगाड़ है, वैसे जुगाड़ गाइस आसानी से मिल जाएगा आपके पास भी। ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करो गाइस एक ही पिन अलग हो बस। इन पिन लगाने का इस एक फायदा होगा कि भाई सपोज करो अगर ये लूज भी हो गए तो भाई ये निकलेंगे नहीं, ये पिन इन्हें रोक कर रखेगा। सबसे बड़ा फायदा इसके रहेगा। तो भाई लोगों में ऐसे लगा सकते हैं, चलिए एक ही लगा देते हैं। पहले सोल्ड लगाना आपको सही से हिट कर लेना है। देखो कितना बढ़िया हो गया है ना। ऐसे में कम से कम 3-4 तो एक में लगा ही दूंगा, 3 तो लग जाएंगे कम से कम ऐसे। देखो मैंने बिट को कैसा कर रखा है, जिससे भाई ये अच्छे से फ्लैट कर देना। भैंसा की टूट भी गई तो निकलेगा नहीं, है हटेगा नहीं, तो भाई ये इसे पकड़ कर रखेगा। तो भाई लोगों मैंने दोनों तरफ से लगाया है पिन, इधर से भी और इधर से भी, ये रहा। तो ठीक है, ठीक ठाक काम हमारा हो गया है, ठीक है भाई। ये मस्त कंप्लीट हो गए। तो भाई ना मैं ऐसे चिपका देंगे। अब आते भाई से अपनी बैटरी के पास। और भाई अगर आप चाहो तो इसे चार्ज भी कर सकते हो बैटरी को, मतलब एक साथ इन सारी को लगाकर 1 आध घंटे आधे घंटे का गैप देकर, जैसे भाई ये फिलहाल लग रही है ऐसे। खैर गाइस ये तो इम्बैलेंस ना के बराबर है, मतलब ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा फर्क है वोल्टेजों में इन्हें। तो चलो भाई देखते हैं इनके वोल्ट कितने। 12.88 100 का वोल्टेज है। और देखें भैया कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है। देखिए 12.87 वोल्टेज पीछे वाले में भी, ठीक है। तो भाई ऐसे इन सारों में सेम वोल्टेज जाएंगे। देखिए बॉस 12.86, ठीक है। और मैं इनको निकाल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि आपको लगे भाई मैं सबके एक साथ चेक कर रहा हूँ। चलेगा इसमें सारों के हटा देता हूँ। मैंने एक तरफ का वायर हटा दिया है, ठीक है ठीक है। देखो ये लगा हुआ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12.89, 12.84, देखो 12.86, 12.86 और 12.87। तो भाई आपने देखा पहले आई थिंक 12.72 तक या 7 तक था किसी एक बैटरी में, लेकिन भाई वो लगभग बराबर आ चुका है। भाई मैंने बस 15 मिनट के करीब छोड़ा है, ज़्यादा टाइम गाइस मैंने इन बैटरी को नहीं छोड़ा था। आपको 15-20 मिनट आधे घंटे इन बैटरी को छोड़ देना है, तो भाई ये बैलेंस हो जाएंगी। चलो भाई साहब आप चाहो तो भाई इन बैटरी को ऐसे चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस करने के बाद जब ये बैलेंस हुआ आधे घंटे बाद, आप इन्हें क्या कर सकते हो, अच्छे से पहले ऐसे लगा दो जैसे लग रही है, ठीक है। जैसे ये लग रही थी ऐसे मैंने अभी फिलहाल इन्हें लगा रखा है। अब भाई मैं चार्जिंग के लिए चार्ज लेकर आता हूँ। तो भाई लोगों या तो आपके पास पावर सप्लाई हो ऐसी, वैसे का इसमें ऑटो कट नहीं है, या आपके पास चार्जर हो स्पेशल जो कि ऑटो कट वाला होता है। फिलहाल भाई इसमें ऑटो कट नहीं है, लेकिन भाई ये चार्ज कर सकता है। 20 एम्पीयर की पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट। और भाई मैंने इसमें नोब भी लगा रखी है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। और भाई मैं इसे दूंगा आउटपुट मैक्सिमम 14.5 वोल्टेज, 14.5 वोल्टेज। और इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार सप्लाई के। 12.98 इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं इसे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, ठीक है। 14.34 इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है इस पावर सप्लाई की, ठीक है। बस भाई इसमें लगा देते हैं। वैसे भाई ये वाला तार आपको थोड़ा हेवी लगाना है, जो बारीक वाला है, अच्छे से मजबूत करके आपको लगाने। अब भाई मैं आपको एक बार इसके वोल्टेज दिखाता हूँ बैटरी के। 12.87 थे लगभग, 13.75 अभी फिलहाल दिखा रहा है, ठीक है। तो भाई अभी इन्हें चार्ज होने देते हैं, क्योंकि भाई इसका भी 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया इन बैटरी को चार्ज करते वक्त। जब ये चार्ज होने लगेंगे तो गाइस ये 14 वोल्ट तक पहुंच जाएंगे। 40.34 तक आई थिंक इसके मैक्सिमम वोल्टेज से पावर सप्लाई के वहां तक पहुंच जाएंगे। हम मानेंगे इस बैटरी लगभग फुल चार्ज हो गई है। लेकिन बाद से फिलहाल ये बैटरी बैलेंस है और चार्ज है, ठीक है। तो भाई हम इन्हें चार्ज नहीं करेंगे, हम इन्हें स्कूटी के चार्ज भी चार्ज कर सकते हैं। बस गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ आप ऐसे चार्ज कर सकते हो। तो भाई लोगों अब इस बैटरी को हम थोड़ा सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक है। देखो भाई मैंने सारे वायर हटा लिए, इस पर गाइस कोई वायर नहीं है। तो भाई जो सबसे ज्यादा चार्ज है, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज दिखा रही है, उसे सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। गाइस हम ऐसे बैटरी को सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक है। तो भाई मल्टीमीटर ले लेते हैं हम और भाई देखते हैं सबसे ज्यादा किस बैटरी में वोल्टेज है। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ जब बैटरी को चेंज करो, जैसे 3 महीने 6 महीने आते हैं लगातार ये भी कुछ चलते चलते, तो भाई एक बैटरी पर ज्यादा लोड न पड़े तो बैटरी चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इससे एक बैटरी पर लोड नहीं पड़ता तो बैटरी खराब नहीं होती और लंबे समय तक ईवी की बैटरी चलती है। इसमें है वाओ थोड़े चार्ज से गाइस 13 वोल्टेज आ गए।
वो 20 एम्पियर की पावर सप्लाई देगा। इस वजह से देखा जाए ना तो भाई ये पैरेलल में जुड़ने के बाद इनके 100 के एम्पियर जुड़ गए हैं और 32 एम्पियर की एक बैटरी है। देखो 32 3 पंजे 15 तो भाई से लगभग 160 एम्पियर का पूरा बैटरी पैक बन चुका है, 160 एम्पियर का। तो गाइस ठीक है, लगभग चार्ज करने के लिए 10 से 20% पावर तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई 13.07 वोल्टेज है इसमें, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें 12.86 है, फिर वहीं आ गए। चलो खैर ये सबसे ऊपर है फिलहाल अभी तक। फिर ये बैटरी है, ये बैटरी आई दूसरे नंबर पर। तो भाई ऐसी अब जो इससे जो सबसे ज्यादा होगी उसको चेक करेंगे। 12.85 ऐसा हो सकता है गाइस क्योंकि बहुत हल्के वायर थे, आगे जो वायर जा रहे थे तो भाई सारी चार्जिंग इस बैटरी में चलेगी। पीछे वायर बहुत हल्के थे तो प्लीज दोस्तों जब आप चार्ज करो तो मजबूत जिम वाले वायर लगाओ, मतलब कि मोटा वायर लगाओ, इससे अच्छे से पीछे वोल्टेज चले जाए। तीसरे नंबर पर ये आ गई 12.84 और 12.87, ये आ गई 5 एम्पियर भैया, ये आ गई 5 एम्पियर। वाह वो चौथे पे थी। ठीक है तो भैया इन पर नंबर लिख लेंगे एक, जिससे हमें याद रहे 2 3 4 5। ठीक ऐसी सीक्वेंस में लगाएंगे। सबसे ऊपर लगाएंगे पहले नंबर बैटरी को, फिर इस तरीके से हम सीरीज करते चलेंगे सारी बैटरी को। ठीक है तो ये बैटरी की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई है। ठीक है और गाइस इस बात का भाई ध्यान रहे कि भाई 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम 3 महीने के अंदर गाइस आपको ये चेंज कर देनी है। ये वाली बैटरी ऐसे समझ गए चेंज कर देनी है, वरना गाइस क्या कर सकते हो पूरी चेंज कर सकते हो, ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी। तो भाई इससे क्या होगा, एक बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा और गाइस ईवी की बैटरी जो आपके स्कूटर की बैटरी वो लंबे समय तक चलेगी, बैकअप अच्छा देगी, रेंज अच्छी देगी। ठीक है मतलब गाइस अगर एक बैटरी खराब हो जाती है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है चल भाई अभी ने फटाफट लगा देते हैं। भाई लोग इस एक्सीलेटर खोलने के लिए यहाँ पे बस ये वाला आपको एक एलेंट की चाहिए कि ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे सॉकेट लग रहे हैं, कनेक्टर लग रहे हैं, निकालना पड़ेगा भाई। इसकी वजह से क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है जो हमारी कार में है, मतलब कि जो कार के फीचर है गाइस वो आ गया है हमारी स्कूटी में। मतलब कितनी मस्त चीज, आप खुद ही सोचो कि भाई आप फोन में बात कर रहे हो, स्कूटी अपना आप चल रही है, एवरेज भी अच्छी देती है झटके मार मार के, मतलब ये ऑटोमेटिक चलती है। तो भाई इसमें खराबी है, ये एक्सीलेटर की प्रॉब्लम है। चलो भाई इसे खोल के देखते हैं। और भाई ये प्रॉब्लम आनी है, चाहे ट्रिरी हो मतलब से मयूरी या ई रिक्शा कहते हैं, उसमें गाइस ये प्रॉब्लम आती है कि भाई अपना भगती है। चाबी ऑन करा, ऐसे ब्रेक को करा या बटन दबाया, भाई साहब अपना भागेगी स्कूटी और भाई इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और भाई आपका भाई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो। चले भाई लोगों फटाफट से खोलते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्रू है, ठीक है इन्हें निकाल लेते हैं पहले। वैसे से खोलने की जरूरत है नहीं है, ऐसे भी निकल जाता है। वाह निकल गया ना। मतलब क्या कि कोई तार टूट हो तो इन्हें खोल के हम इन स्विच के तार देख सकते हैं, या अगर स्विच खराब हो जाते हैं तो, इसलिए गाइस मैंने कहा था। ठीक है वैसे ये ऐसे खुल जाएगा। ये भाई लोगों इसकी स्प्रिंग है, भाई देखो कितनी मट्टी घुस रही है इसमें। ठीक है देखो भाई कितना गंदा हो रहा है भाई लोगों। ये है मैग्नेट, काफी पावरफुल मैग्नेट है बॉस ये दी। तो भाई हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम साफ करेंगे इसे अच्छी तरीके से साफ करेंगे। और इसमें सेंसर का, इस सेंसर का सारा कमाल मैं आपको दिखाऊंगा, जरा रुक जाओ। सेंसर के लिए भाई मेरे को ये खोलना पड़ेगा, मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। सेंसर को मेरे को दिख जाए तो ये देख सकते हो, देखो ये रहा सेंसर। चलो भाई इसे भी खोल कर साफ ही कर लेते हैं। देखो बॉस 3 बार आपको से मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और ये सिग्नल। ठीक है वैसे भी इसे निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सब चीज़ सफाई मांगती है, मशीन भी सफाई मांगती है, हर चीज़ सफाई मांगती है। तो भाई ये साफ करना जरूरी है, सेंसर को भी और इस मैग्नेट को भी। तो भाई इसके लिए हम 1 इंच का कोई ब्रश ले सकते हैं जो कि पतला ब्रश हो, और इसके अंदर से ऐसे हंसने साफ हो जाएगा। फिलहाल तो इसका कोई भी तार नहीं टूट रहा है। ठीक है तो इससे चढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई स्विच खराब हो तो आसानी से स्विच आप चेंज कर सकते हैं निकाल के, क्योंकि भी स्विच बाहर की तरफ निकलते हैं तो आसानी से निकल भी जाएंगे और लग भी जाएंगे। ठीक है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई लोगों सेंसर को, इसका नंबर क्या है, सेंसर का नंबर भाई देखो क्या नंबर है इसका, 049E230H। बस भाई लोग जहाँ पे लगा था सेंसर से वापस ऐसे लगा दो तो भाई ढक्कन इस सेंसर को निकलने नहीं देता, ये देख सकते हो पार्ट। तो भाई ये क्या करेगा, इस सेंसर को यहाँ पर रोक कर रखेगा, वरना भाई निकल कर भाग जाएगा। फिर आप ढूंढते फिरोगे, रिपोर्ट करते फिरोगे कि भाई सब सेंसर हो गया। वैसे भाई काफी सस्ता आता है, मतलब कि आप चाहो तो इसे रिपेयर मत करो, अगर रिपेयर हो जाए तो ठीक, तुक्का मार सकते हो, रिपेयर हो जाए तो ठीक, नहीं रिपेयर हो तो गाइस आप आराम से 300-400 रुपए का नया ला सकते हो। मतलब 200 का, 250 का, 300 का अलग रेट में मिलता है। अगर आप डलवाओगे तो गाइस सिंपल सी बात है, वो डालने के पैसे मिलेगा, तो 300-400 मान के चलो। पहला भाई फटाफट इसे साफ करता हूँ। अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खोल दिया तो अंदर साफ कर लेता हूँ। मैंने तो ये मैग्नेट के पास साफ करना होता है। कितनी धूल मिट्टी जमी अंदर। साइड पे लेना है कोई भी हल्का फुल्का था बारीक वाला, सफाई कर दें भाई। हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि ठीक होता नहीं होता। तो भाई लोगों लगभग ये साफ से हो चुका है देखा जाए तो। भाई लोगों से सही लगाने का तरीका ये है कि भाई पहले यहाँ पर लगाओ ये, और भाई इससे हल्का सा इसके अंदर करो और पहले से घुमाओ, जैसे भाई स्प्रिंग ये अटक जाएगा कहीं पर। ठीक है और एक बार चेक करो, ये लो भाई लग गया ये, ठीक बढ़िया। अगर आपको ये एक्सीलेटर ठीक करना है तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मिलकर चलना चाहिए। देखो ये रहा ऐसे, ना कि ये ऐसे, समझ लो क्या कर रहा हूँ। देखो ये रहा, ये
बीच का गैप खत्म करो, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मैं इसे दोबारा खोल रहा हूँ क्योंकि वैसा भी ये गड़बड़ कर रहा है। तो मेरे भाई ये घिस चुका है यहाँ से, देखो दिख रहा है, ये चला गया चला गया चला गया, और ये स्प्रिंग से बाहर को धकेलती है, इस तरह से इफेक्ट आता है। तो भाई मेरे ये वाला पार्ट घिस चुका है, ठीक है। और भाई ये घिस घिस के इतना खत्म होने वाला है कि भाई एक दिन ये घिस के निकल ही जाएगा, ठीक। तो ये बोर्ड देख सकते हैं वाले, ये यहाँ तक थे पहले, जब ये चला प्लास्टिक का है, घिस घिस के भाई यहाँ तक आ गया, और ये इस दिन निकल जाएंगे और ये निकल के भाग जाएगा। तो भाई हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे भाई ये मतलब कि बिल्कुल ऐसे मिल के चले, ऐसे नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल मिल के चले। बढ़िया। तुम्हारे भाई के पास जुगाड़ की वैसे कमी तो नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ये काम हो जाए। तो भाई लोगों ये है केबल टाई, आप इनकी डायमेंशन देख सकते हो, साइज 4x300 mm और 3.2x200 mm। अब भाई इससे सिंपल जुगाड़ मेरे को फिलहाल नहीं मिल रहा, ये बड़ा जुगाड़ है। हम भाई इसे ऐसे यहाँ पर चिपका सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो भाई ये पूरा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से काट के सेम ऐसे चिपकाएंगे जितना ये है, ठीक। और यहाँ पे ये अटक जाएगा, जब भी घुसेगा ना तो भाई यहाँ तक अटक जाएगा। चलिए भाई इसे लगाते हैं फटाफट, वो स्टर ग्लू चिपकाएंगे और देखते हैं क्या होता है। मेरा काम आपको तरीका बताना, वो भी सिंपल वे में। अब भाई अगर मैं इसे चिपकाऊंगा तो गाइस ये गड़बड़ करेगा, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसे लगा लेता हूँ ऐसे, बाद में इसे यहाँ से कट कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे यार। देखो भाई ये फिलहाल यहाँ पर ऐसे रुक चुका है, यहाँ पे अच्छी तरीके से। एक बार अंदर चला गया ना तो फिर ये आसानी से निकलेगा नहीं। स्टड ग्लू लगा दो अच्छे से, चाहो तो एक बार से ढीला करके लगा दो, इससे अंदर घुस जाए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे 2 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ से काटेंगे, जहाँ मतलब हो रहा है ना कटिंग, यहाँ से काट देंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाएगा। और मेरे पास इसका सिर्फ यही जुगाड़ नहीं है, बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं। आप धागा लपेट सकते हो, पीस चका तो रील धागा लपेट सकते हो और उसे स्टड चिपका सकते हो, फिर वहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ और भी तरीके हैं, आप जो लोहे का तार होता है उसे भी लगा सकते हो, ठीक है। मेरे पास जो सिंपल फिलहाल जो अवेलेबल है वो लगा रहा हूँ। तो भाई ये लगभग 2 मिनट से हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई मैं एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देता हूँ। ये भैया लगभग पहले जैसा बन गया है, यहाँ से अटक जाएगा। अंदर इसकी स्पेस है, मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट देखो, ये जगह जो ये जगह यहाँ पे अटकना है, ठीक है। और ये घिस गया था ना चलते चलते, इस बार ये भाई ये थोड़ा बाहर निकल गया, अभी बिल्कुल अंदर घुस जाएगा ना तो ये निकलेगा नहीं। इसे पहले पे अच्छे से सूखने थे स्टड ग्लू को, वरना भाई अंदर जाकर चिपकेगी, फिर ये चलेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए भाई कोशिश करते हैं इसे लगाने की दोबारा से। अभी एक बार लगेगा, ये आसानी से निकलेगा नहीं। ये भाई ये थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा निकाली, ये बहुत ज्यादा टाइट है। पर जो बात है भाई ये ऐसे नहीं हिल रहा, ये ऐसे करूंगा ना, देखो ये रहा, देखो समझ गए भाई। ये कुछ दिन में चल चल के मैंने माना भाई थोड़ा टाइट हो गया है, लेकिन भाई साहब ये 100% सक्सेसफुल आइडिया है। अब भाई इसमें और अच्छे से क्रूज कंट्रोल लग चुका है भाई। ये 4-5 दिन आप स्कूटी चलाओगे ना, बस आपको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। 4-5 दिन बाद गई चलते चलते ऑटोमेटिक अपना आप ये फ्री हो जाएगा, जहाँ रोक दूंगा इसमें रुक जाएगा, तो ये चलते चलते जो है ना अपना फ्री हो जाएगा, टेंशन मत लो। प्लास्टिक है घिसेगा ही, तो भाई यानी कि बिल्कुल अच्छे से फिट बैठा है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा तरीके से फिट बैठ गया है। ऐसे आप इसे चलाते रहोगे ना, जब हम इसे चलाएंगे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, 4-5 दिन ऐसे चलाते चलाते ये फिर हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इसमें हम ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल डाल के देख लेते हैं। लेकिन दिक्कत भाई आएगी ऑयल डालने पर भाई की जो स्टड ग्लू है वो लूज हो सकती है। डाल के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। WD-40 डाल देंगे। ओहो, तो ऐसे हमें थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा अभी। अरे हाँ हुआ 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 हुआ, बस ऐसे करेंगे ना, ये ऐसे ही चलते चलते हो जाएगा। ये गाइस पहले से, अरे वाह हो गया, मतलब पहले से काफी हल्का हुआ है। देखिए और तक मैं निकालने की कोशिश को तो भाई आसानी से निकलेगा नहीं। अब निकाल के करना क्या है यार, ये पहले से ऑयल डालने से काफी हल्का हुआ, मतलब WD-40 डालने से काफी लाइट हो गया है। आई होप अब स्कूटी अपना आप नहीं भागेगी, इसे हमें बस ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा सेट तो गाइस मैं अपडेट दे दूंगा चैनल पे, इसी पे मैं तो शॉर्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चले भाई लोगों फटाफट सारे को असेंबल करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग पर आएंगे भाई सब चीज ठीक हुई या नहीं हुई। देखो बॉस इसे मैंने लगा दिया है, ये रहा। ये मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर दिया भाई, ये घूमे ना, ठीक। मैं इसे ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। पहले यहाँ पर एक्सीलेटर का ऑप्शन आता था, अब ऑप्शन वो चला गया है, ठीक। आपके सामने लाइव इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए ये खुल गया, अपना आप स्कूटी नहीं भाग रही है। देखो ये रहा एक, ये जितने पर रोक दो वैसे गाइस, ये भी एक अच्छा फंक्शन है, क्रूज कंट्रोल लग चुका है इसमें। जहाँ मैंने स्पीड सेट कर दी वहाँ पर ये सेट रहेगा। देखो पहिया ही चल रहा है, ठीक है। इसे बंद करता हूँ, ऑटोमेटिक पहिया चल रहा है, ये सॉरी फुल हो गया है, ऐसा होगा, ठीक है। देखो यहाँ से स्पीड कम होती चली जाएगी अपना, देखिए कोई फेक नहीं, बिल्कुल आपके सामने लाइव है। जो भाई के पास स्कूटी है वो अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहिया बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, पहले 35 तक जा ही नहीं रही थी, 28 तक जा रही थी दूसरी गियर में, हालांकि दूसरे मोड में। तीसरा मोड लगाते हैं तो अभी 45 तक पूरी जा रही है, क्योंकि भाई एक्सीलेटर की प्रॉब्लम थी। ये सेंसर मैग्नेट से दूर था, जब ऐसा हाथ मारते थे तो भाई जो मैग्नेट है सेंसर के पास जाती थी, तब जाकर ये ऑन होती थी जब हम इसे चलाते थे। और भाई लोगों को हॉर्न भी ठीक कर दिया है, उसके एक क्लिप मुझे टाइट करने पड़े थे हॉर्न के, वो लूज़ हो गए थे। थोड़ा सा हैंडल में टाइट करना है, हैंडल टाइट करने के लिए मुझे इनर टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। हैंडल में थोड़ी सी चिक हो रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसे दिखेगा तो नहीं, ठीक है। देखिए ये चीज खत्म करने के लिए आपको ये वाले नट टाइट करने पड़ेंगे। 1 hour later। तो लीजिए वो सी बिल्कुल मस्त हो चुकी है, देखिए
मैं ऐसा पकड़ता हूँ। देखिए बॉस, ये क्रूज कंट्रोल लग चुका है और 15 की स्पीड कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर इसे बंद कर दूंगा तो भाई ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सपोज करो गाइस आप इसे भूल गए करके ब्रेक मार दो, ये ऑटोमेटिक पावर कट हो जाएगी। एक्सीलरेटर इतना ही है जितना था, अब ब्रेक छोड़ूंगा ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। स्कूटी से वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है, जहाँ पे थी 17 पे 18 पे जो भी है। बेहतरीन काम कर रहा है। अब भाई एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मैंने चाय बंद कर दी है, ठीक है, और इसे थोड़ा सा खोल दिया है। देखते भाई एकदम भागेगी नहीं भागेगी। देखो भाई ये आ गया, ये वार्निंग आ गई है कि भाई यहाँ पर एक्सीलेट हो रहा है, तो इसे पहले कम करेंगे। ये देखो बिल्कुल बंद करती, ये चला गया, खोलते ही ये ऐसे दबा दो पी को, देखो भाई सब चलना शुरू। तो भाई सेफ्टी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई साहब ये गिरा देगा या एक्सीडेंट करा देगा। बात रही कुछ दिन की, ये चलते चलते ढीला हो जाएगा। और भाई हॉर्न भी काम कर रहा है। अब स्पीड देख लेते हैं इसकी। देखो भाई क्या मस्त, ओ हो भाई साहब क्या मस्त थ्रोटल मिल रहा है बॉस। देखो भाई साहब पहुंच गई 35। अब देखो बॉस ये पहुंच गई सीधा 45। या भाई साहब 45 पहुंच गई। देखो ओए भाई साहब, तो भाई लोग आपने देखा एक सिंपल सा हमने जुगाड़ टेक्निक की, और भाई साहब ये 100% ठीक होगी, हमारे एक पैसा नहीं लगा। जबकि भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसके 400 मांग रहे थे चेंज होने के, ठीक है, जो आगे की एलईडी है वो 200 रुपए, वो मैंने फ्री में ठीक कर दी। पॉकेट था ढीला था, ठीक है, तो भाई मैंने सीधा सोल्डिंग कर दी और टूट फूटते गई, ये भटर भटर आवाज भी नहीं कर रही है। तो भाई इसे पहले मोड पर रखते हैं हम। गाइस 25 चलाते हैं, 2500 पर गाइस हम नहीं चलाते, बस गाइस ऐसी बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, इसलिए गाइस मैं आपको दिखा दिया। गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, काफी नॉलेजेबल ब्लॉग था। ऐसे जुगाड़ गाइस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय।